circuit analysis using Laplace transform। अब देखो, मैंने आपको बोला था इस लेक्चर के लिए बेसिक लैप्लास आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आपको उसकी प्रॉपर्टी और कुछ कॉमन फंक्शंस के लैप्लास आपको नोन होने चाहिए, तभी आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे बच्चों को बेसिक चीजें पता है लैप्लास से रिलेटेड, यानी एक्सपोनेंशियल का लैप्लास क्या है, साइनोसॉइडल का क्या है, यूनिट स्टेप का क्या है, ये सारी बातें आप लोग जानते हो और बेसिक चीजें, बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हो। फिर भी चलो मैं लिखवा देता हूं। देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए यहां पे, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं nth डेरिवेटिव का, ठीक है, तो ये क्या होता है, मैं लिखवा दे रहा हूं एक बार जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब आप ये मत सोचना x की पावर n-1 है। जब भी पावर ब्रैकेट में लिखी जाती है ना, तो ये इतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, तो n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव। एक तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए लैप्लास की। ठीक है, मेनली तो हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाकी बेसिक प्रॉपर्टी में आपको और क्या पता होना चाहिए कि लैप्लास ऑफ x1t प्लस x2t, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है x1s प्लस x2s। अगर फंक्शन टाइम में शिफ्टेड है, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए यार। इसके अलावा कुछ कॉमन लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि आपको नोन होने चाहिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप is basically 1/s. Laplace transform of impulse is 1. Laplace transform of e to the power minus at ut is 1 by s plus a। ठीक है, चल, तो ये बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म है यार, जो कि हर बच्चे को पता होने चाहिए कि किस टाइप से इन फंक्शंस का लैप्लास डिफाइंड है। क्लियर है? और इसके अलावा आपको पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है किसी एक फंक्शन का। और जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा तो क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बता दूंगा हाउ टू परफॉर्म दी पार्शियल फ्रैक्शन। चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार, जब हम लोग टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है। देखो, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जब कभी हम टाइम डोमेन में चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं तो देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी आई बाई डी टी सी डी वी बाई डी टी। और जब इसका लैप्लास ले लेते हैं तो ये इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है, या ये कह दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जिसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक पॉइंट ये लिखना, वी generally like to analyze circuits in Laplace domain because
a differential equation in time domain, a differential equation in time domain gets converted to an algebraic equation in Laplace domain, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अब देखो वन बाय वन हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर की, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? अब हम ये देख रहे हैं बेसिकली जो हमारे बेसिक सर्किट एलिमेंट है ना, ये लैप्लास में किस टाइप से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब देखो रेजिस्टेंस को आप टाइम डोमेन में कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाया जाता है। अब जब आप लैप्लास लेते हो तो ये आ जाता है। यानी कि अगर हम लैप्लास डोमेन में भी एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें तो रेजिस्टेंस एज इट इज रहने वाला है। ये देखो ये रेजिस्टेंस का ना बेस्ट पार्ट है। बेस्ट पार्ट क्या है कि किसी भी डोमेन में चले जाओ आप, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहता है। रेजिस्टेंस के अंदर किसी प्रकार से कोई चेंज देखने नहीं मिलता है। तो हम ये लिख भी देते हैं, रेजिस्टेंस बिहेव्स इन सेम मैनर in all domains, ठीक है। यानी कि चाहे हम बात करें टाइम डोमेन की, चाहे हम बात करें फ्रीक्वेंसी डोमेन की, चाहे फिर हम बात करें लैप्लास डोमेन की, तो सभी में रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है ना वो एकदम एक जैसा रहता है। यानी कि V इक्वल टू IR वाला ओम्स लॉ हर जगह वैलिड है, ठीक है। अब इसीलिए हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट पे। पहला एलिमेंट हमने देख लिया, दूसरा लेट अस सी कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर कैसे शो करते हो, इस तरह से पैरेलल प्लेट की तरीके से IT VT और C। अब आप यहां पे क्या लिखते हो भाई? टाइम डोमेन में रिलेशन क्या होता है? जब कभी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता नजर आए तो C dVT बाय dt, C dV बाय dt। अब यहां जब आप लैप्लास लेंगे तो आप लैप्लास लेते टाइम यहां पे यूज करेंगे डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे क्या यूज करोगे? यूज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे IS इज इक्वल टू C SVS माइनस V0, ठीक है। ये आपने लिखा। अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर मैं VS लिखना चाहूं, IS बाय SC प्लस, और ये जो है ना V0 प्लस है, V0 प्लस बाय S। वैसे तो देखो फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस और 0 प्लस पे कैपेसिटर की वोल्टेज एग्जैक्टली सेम रहेगी। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ? ये V0 प्लस क्या है? दिस इज इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है।
तो अब अगर आप इस इक्वेशन के आधार पे सर्किट बनाते हो, यहां पे देखो IS और ये V0 प्लस बाय S। अब सर ये क्या सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये बेटा ये जो 1/SC दिखाया है ना, इसे हम कहते हैं इंपीडेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इंपीडेंस। इंपीडेंस का क्या फंडा होता है कि जैसे ओम्स लॉ रेजिस्टेंस में लगता है ना, सेम तरीके से ओम्स लॉ इंपीडेंस में भी लगता है। यानी इस इंपीडेंस के अक्रॉस की वोल्टेज अगर देखोगे ना, यहां पे अब अगर हम वोल्टेज दिखाएं भाई, चलो यहां दिखा देते हैं, तो ये IS इंटू 1/SC आएगी, IS इंटू 1/SC। और इस पे भी प्लस माइनस ऐसे है, तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगी? VS बनाने के लिए दोनों ऐड हो जाएंगी, IS इंटू 1/SC प्लस V0/S। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड हुई? तो मैं आपको बताता हूं। पोलैरिटी ऑफ V0 प्लस बाय S is same as polarity of initial voltage across capacitor। ठीक है, यानी जो पोलैरिटी इनिशियल वोल्टेज की होगी उसी पोलैरिटी का आप एक सोर्स दिखाएंगे। अब यहां पे आप एक चीज और कर सकते हो, आप वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इंपीडेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ करंट सोर्स पैरेलल टू अ इंपीडेंस। किस तरह से? बाय द यूज ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं यहां पे कहूं बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करंट सोर्स का कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं? करंट सोर्स हमेशा पॉजिटिव से निकलता हुआ हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, करंट सोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? आउटगोइंग फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ करंट लेना जरूरी है। तो अब देखो यहां पे आपका करंट सोर्स कितना आएगा? ये वोल्टेज सोर्स था V0/S डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, तो ये आएगा C V0 प्लस वोल्टेज सोर्स बाय इंपीडेंस, ये आया 1/SC। ये पूरी वोल्टेज हो गई VS और ये करंट हो गया IS। तो देखो अगर यहां पे आप KCL लगाओ ना, तो ये IS बेसिकली है क्या? IS है जो करंट इसमें जा रहा है माइनस CV0 प्लस, तो ये है SC VS। ठीक है, अब देखो यही इक्वेशन तो यहां पे आई थी, यही इक्वेशन तो आई थी, देखो ये रही SCVS माइनस CV0, SCVS माइनस CV0, और वही आ रही है SCVS माइनस CV0। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फाइनली कैपेसिटर की जो मॉडलिंग है, कि ये हमारा टाइम डोमेन में है। ठीक है, अब इसके बाद वोल्टेज सोर्स की मदद से अगर दिखाओगे, वैसे ना आप एक ही मॉडल याद करो कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वाला, क्योंकि इसको ना बनाना आसान है। क्यों बनाना आसान है? पोलैरिटी डायरेक्शन की चिंता ही नहीं है। हमें क्या पता है? वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी आती है वो सेम एज पोलैरिटी ऑफ इनिशियल वोल्टेज होती है।
है ना। तो ये आपका कैपेसिटर है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर की वोल्टेज की कभी बात करोगे ना, टोटल लेना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस में गलती क्या कर देते हैं कि भाई अगर मैं कैपेसिटर की वोल्टेज निकलवा रहा हूं तो बस 1/SC की निकालेंगे। नहीं, ये पूरा एक कैपेसिटर का ही मॉडल है। तो जब आपसे कैपेसिटर की वोल्टेज पूछी जाए तब आपको क्या करना है, टोटल ब्रांच की वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, अब देखो करंट सोर्स की मदद से कैसा आया था सर्किट। एस, ये करंट सोर्स वाला था। लेकिन याद बस आपको ना ये वाला सर्किट करना है कैपेसिटर के केस में। बेसिक बेसिक चीजें याद कर लो। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। तीसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा? तीसरा एलिमेंट है बेटा इंडक्टर। अब तो आप समझ ही गए हो, चालू बच्चे हो गए हो कि कैसे इसको डील करना है। इंडक्टर को कैसे डील करना है कि भैया यहां पे भी कैपेसिटर की तरह ही जाएंगे, बस करंट और वोल्टेज एक्सचेंज जाते हैं ना। कैपेसिटर में CdV/dt होता है, यहां LdI/dt होता है। ठीक है, तो देखो ये VT हम लिखते हैं LdIT/dt। अब टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अब अगर आप लैप्लास लोगे मेरे भाई तो V ऑफ S ये बना, अब देखो ये आपके पास बन गया। ये अगर बन गया मेरे भाई तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इस इक्वेशन को? अभी मैंने बताया ना, I में जो मल्टीप्लाई होता है वो टर्म क्या होती है? इंपीडेंस, SL हो गया। और फिर माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है जो SL की पोलैरिटी आएगी उससे अपोजिट पोलैरिटी लेनी है। देखो ये इक्वेशन कैसी बनी, IS, ये VS और ये हो गया LI0। अब ये जो SL है ना, इसमें पोलैरिटी कैसी आएगी? देखो प्लस माइनस, और LI0 में क्या आएगा? माइनस प्लस। क्यों हुआ माइनस प्लस? क्योंकि इसमें प्लस माइनस आया, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही थी। दैट मींस कि इसकी पोलैरिटी उल्टी आनी चाहिए, माइनस प्लस। अब बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जैसे आपने कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स वाला सर्किट याद किया है ना, ऐसे इंडक्टर के अंदर आप करंट सोर्स वाला याद करें। कौन से वाला सर्किट याद करोगे भाई? करंट सोर्स वाला याद करोगे। अब आपको पता है डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं करंट सोर्स की? कैसे दिखाते हो जल्दी से बता दो मुझे। आप दिखाते हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलते हुए ऐसे। ठीक है, तो LI0/SL यानी I0/S, I0/S। यहां पे I ऑफ S आया, ये हुआ। ठीक है, अब यहां पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि सर यही वाला क्यों बोल रहे हो? याद रखने, वोल्टेज सोर्स वाला क्यों ना करें? उसका रीजन है डायरेक्शन। यहां ना डायरेक्शन इजी है। डायरेक्शन ऑफ I0/S इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इनिशियल करंट। तो इंडक्टर में जो आपको इनिशियल करंट की डायरेक्शन दी हो, आप उसके हिसाब से बना लो ये सोर्स। अब देखो याद रखना भी आसान है,
इंडक्टर बन जाता है SL, इंडक्टर बन जाता है SL, कैपेसिटर बन जाता है 1/SC, इंडक्टर बन जाता है SL, कैपेसिटर बन जाता है 1/SC। अब यहां ये देखना, जब आप कैपेसिटर का मॉडल बनाए तो क्या आया, इनिशियल वैल्यू बाय S, इंडक्टर का मॉडल बनाए तो अगेन क्या आया, इनिशियल करंट बाय S। तो कैपेसिटर में जो सोर्स आता है उसकी वैल्यू है इनिशियल वोल्टेज अपॉन S, और इंडक्टर में जो करंट सोर्स आता है उसकी वैल्यू है इनिशियल करंट बाय S। कैपेसिटर में वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी सेम एज इनिशियल वोल्टेज, इंडक्टर में करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम एज इनिशियल करंट। तो ये वाले पॉइंट्स लिखना। देखो मैं एक काम करता हूं, ठीक है। फर्स्ट इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस के अंदर बेटा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो Z इज इक्वल टू R, इंडक्टेंस की बात करें, इंपीडेंस को Z से दिखाते हैं, कैपेसिटेंस की बात करें। अब पता है देखो अच्छी बात क्या है, ये सारे ना ओम्स में आ गए। यार एक चीज सोच के देखना, अब तक आप इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को अलग अलग क्यों रखे थे, क्योंकि सबकी यूनिट अलग थी, इंडक्टर की हेनरी, कैपेसिटर की फैरेड, रेजिस्टेंस की ओम। अब जब सबकी ओम हो गई तो दैट मींस दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर। तो ये ब्यूटी है बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि यहां R, L और C में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, उनका लैप्लास लो एंड दे विल बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर मैनर। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V ऑफ S इज इक्वल टू I ऑफ S इंटू Z। चलो ये आ गई सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, यूज वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू V0 by S in series with 1/SC, ठीक है। सिमिलरली यूज करंट सोर्स देखो इस चैप्टर में थ्योरी बस इतनी है, थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। कभी थ्योरी ढूंढ रहे हो इसके अंदर, I0 by S इन पैरेलल टू SL, ठीक है। फिर इसके बाद पोलैरिटी ऑफ voltage source in C is same as initial voltage across C। जो भी इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी है उसी जैसी पोलैरिटी आपकी वोल्टेज सोर्स की भी आएगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन polarity of current source, polarity of current source in L is same as initial current through L, initial current through L, ठीक है। ये हो जाएगा। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators.
with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.